वो टुनटुनी चिड़िया स्कूल में पढ़ती थी। गरीब होने की वजह से उसकी सहेली उसका बहुत मजाक उड़ाती थी। अरे ओ टुनटुनी, तेरे पास पहनने के लिए ड्रेस नहीं है क्या? रोज रोज तू मार खाती है टीचर से, फिर भी तुझे शर्म नहीं आती? तेरी जैसी स्टूडेंट की वजह से ही हमारी क्लास की बदनामी होती है। हाँ हाँ टुनटुनी, लूसी कबूतरी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम अपनी माँ से कहकर अपना स्कूल ड्रेस क्यों नहीं सिलवा लेती? अगर तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, तो मेरी पुरानी ड्रेस ले लो। वैसे भी मेरे सारे फटे पुराने कपड़े मेरी मम्मा गरीब पक्षियों को दान कर देती हैं। सहेलियों की बात सुनकर टुनटुनी रोने लगती है। स्कूल से छुट्टी के बाद घर आकर वो सो जाती है। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। टुनटुनी, क्या हुआ बेटा? तूने भोजन भी नहीं किया और सो गई? मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। आप जब तक मेरी ड्रेस नहीं बनाओगी, मैं भोजन नहीं करूंगी। टुनटुनी बेटा, तू तो समझदार है। तुझे पता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तेरे लिए नई ड्रेस बनवा सकूं। कुछ दिन रुक जा बेटा, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तेरी स्कूल ड्रेस बनवा दूंगी। तो ठीक है मम्मी, तब तक मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। बिना ड्रेस के मेरी टीचर मुझे रोज पीटती है और मेरी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ाती है। अब मुझसे और सहन नहीं होता मम्मी। टुनटुनी मेरी प्यारी गुड़िया, मैं और मेहनत करूंगी। सब्जी बेचने के साथ साथ मैं पक्षियों के कपड़े भी सिला करूंगी, जिससे ऊपरी आमदनी हो जाएगी। फिर तेरे लिए नई ड्रेस बनवा दूंगी। बस कुछ दिनों की मुझे मोहलत दे दे बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अपनी माँ की बातें सुनकर टुनटुनी भोजन कर लेती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है। वो घर आकर ये बात अपनी माँ को बताती है। माँ, आपको पता है मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है। मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। आप मेरे लिए कोई ऐसा ड्रेस बना दो जिसमें पैसे भी खर्च ना हो और वो यूनिक भी हो। पैसे तो खर्च होंगे ना बेटा, और तुझे मैं कितनी बार बताऊं, मेरे पास अभी पैसे नहीं है जो मैं तेरे लिए ड्रेस पर खर्च करूं। तू रहने दे, इस प्रतियोगिता में भाग मत लेना। अरे माँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना आप मेरे लिए फूलों का एक सुंदर सा लहंगा बना दो, बहुत अच्छा लगेगा माँ। ये सुनकर उसकी माँ टूनी चिड़िया उससे कहती है, अच्छा टुनटुनी, तू हाथ मुंह धोकर भोजन कर ले। मैं तेरे लिए कोशिश करती हूँ फूलों का लहंगा बनाने की, शायद बन जाए। टूनी चिड़िया रात भर मेहनत करती है और एक सुंदर सा फूलों का लहंगा तैयार कर देती है। सुबह जब टुनटुनी चिड़िया उस लहंगे को देखती है तो वो बहुत खुश होती है। अरे वाह मम्मा, ये फूलों का लहंगा तो बहुत ही खूबसूरत है। अब मुझे फर्स्ट प्राइज मिलने से कोई नहीं रोक सकता। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी स्कूल जाती है। शाम को स्कूल से वापस आते समय हाथों में ट्रॉफी लिए घर लौटती है। मम्मा, ये ट्रॉफी आपकी वजह से मुझे मिली है। आपको पता है मेरे फूलों का लहंगा सबने बहुत पसंद किया, और ये देखो मुझे 5,000 रुपए का इनाम भी मिला है। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। ये सब आपके सिले हुए फूलों के लहंगे की वजह से हुआ है। आप बहुत अच्छी हो माँ। ये सुनकर उसकी माँ टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। टुनटुनी चिड़िया स्कूल से मिले हुए पैसों से अपने लिए 2 ड्रेस सिलवाती है और खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगती है। दो दिन से लगातार बारिश हो रही थी। सुंदरवन के जंगल में बाढ़ के हालात हो गए थे। बाढ़ से बचने के लिए सभी पक्षी सुरक्षित जगहों पर जा रहे थे। इतने साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन इतनी भयानक बारिश नहीं देखी। अब तो तुम अंडा भी देने वाली हो, कहीं बारिश हमारे अंडे को नुकसान न पहुँचा दे। जी सही कह रहे हैं आप। हमारा पेड़ तो बहुत छोटा है, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ठीक रहेगा, नहीं तो सब तबाह हो जाएगा। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अंडा देती है और उसमें से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बच्ची को जैसे ही उठाया, तभी बाढ़ का पानी घोंसले के अंदर आने लगा।
टुनटुनी, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, इसके पहले कि देर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले एक बाप अपने बच्चे के लिए सारा जीवन कुर्बान कर देता है और सब कुछ जानते हुए भी उफ तक नहीं करता। तो उस बाप के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो और साथ ही अपने बेचारे बाप के लिए कमेंट में ये इमोजी जरूर सेंड करें। कालू ने अपने बेटे को अपने ऊपर बिठा लिया और टुनटुनी चिड़िया ने अपनी छोटी बेटी को अपनी गोद में ले लिया और सभी बाहर निकल आए। कुछ दूर जाने पर वो एक पेड़ पर सांस लेने के लिए रुके। टुनटुनी, तुम बस मेरे साथ ही रहना, धीरे धीरे हम इस तूफान से निकल जाएंगे। वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी बारिश तेज तूफान में बदल गई और इस बीच टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से अलग हो गई। टुनटुनी चिड़िया का भी संतुलन बिगड़ गया और उसकी बच्ची पानी में गिरकर बहने लगी। अरे कोई बचाओ, कोई मेरी बेटी को बचाओ, बचाओ। टुनटुनी की आवाज सुनकर कालू कौवा से ढूंढता हुआ वहाँ आया और उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसका भी संतुलन बिगड़ गया और उसके ऊपर बैठा मुन्ना बेटा भी पानी में गिर पड़ा। बाबा, बाबा बचाओ, माँ बचाओ, बचाओ। पल भर में ही सारा नजारा बदल गया। पानी की रफ्तार अब और भी बढ़ती जा रही थी और अपने बच्चों के खातिर टुनटुनी और कालू कौवे भी बहने लगे। अरे बचाओ, कोई मेरे बच्चों को बचाओ, बचाओ। उन दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन पानी की ताकत के आगे वो कुछ नहीं कर सके और सभी पानी में डूब गए। सब खत्म हो गया। पूरे 24 घंटे के बाद स्थिति जब सामान्य हुई तो टुनटुनी चिड़िया एक अनजान जंगल में एक पेड़ के पास बेहोश पड़ी थी। उसके दोनों बच्चे भी पास में ही पड़े थे। टुनटुनी चिड़िया को जब होश आया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरा तो परिवार उजड़ गया। पता नहीं मेरे पति किस हाल में होंगे। टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोई जा रही थी। तभी उसने देखा कि उसके बच्चों के शरीर में हलचल हो रही है। बाबा, माँ। अपने बच्चों की आवाज सुनकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। मुन्ना, सुनहरी, तुम दोनों ठीक हो बच्चों? हे ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र। माँ, बाबा कहाँ है? वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर दूर पत्थर से टिककर लगी एक पक्षी की लाश पर गई। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि कालू कौवे की थी। वो सभी भागी भागी वहाँ पहुँचे। भगवान, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया जी? क्या हो गया ये सब? टुनटुनी चिड़िया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि उसके पति की मौत हो गई थी। उसका घोंसला बारिश रूपी राक्षस ने निगल लिया था। टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए खुद को संभाला, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ा संकट था कि वो अपना पेट कैसे पाले। माँ, 3 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं, जोरों की भूख लगी है। माँ, कुछ तो खाने के लिए दे दो माँ। टुनटुनी चिड़िया जिस जगह पर थी वहाँ सिर्फ आम के पेड़ थे, पर सारे आम कच्चे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या खिलाए अपने बच्चों को, लेकिन फिर तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि अरे, ये कच्चे आम तो खाए जा सकते हैं। जब मैं छोटी थी तब मेरी दादी इसका अचार बनाती थी। क्यों न मैं इसकी सब्जी बनाऊं? टुनटुनी चिड़िया ने वही किया। उसने कच्चे आम को तोड़ा और उसकी सब्जी बनाई। कई दिनों से भूखे उसके बच्चों ने वो सब्जी पेट भरकर खाई। कुछ दिन ऐसे ही बीते। टुनटुनी चिड़िया ने काम की तलाश भी की। उसे एक मिठाई की दुकान पर काम तो मिला, लेकिन पैसे बहुत ही कम मिलते थे। ऊपर से वो टुनटुनी चिड़िया को बिना मतलब जली कटी बातें सुनाया करता। अरे, सुबह से शाम हो गई और तूने केवल 200 रुपए के लड्डू बनाए। इस तरह कछुए की रफ्तार से काम करेगी तो मेरा तो दिवाला ही निकल जाएगा। मालिक, मैं कर तो रही हूँ काम। आपने 150 लड्डू बनाने को बोले थे, मैंने तो 200 बना दिए। अब ज्यादा जबान मत चला। मुझे 500 लड्डू हर दिन के लिए चाहिए। बना सकती है तो बता, नहीं तो अपना रास्ता नाप।
बेचारी टुनटुनी चिड़िया क्या करती, उसके पास कोई चारा तो नहीं था। सारा दिन काम करते करते वो बहुत थक जाती, लेकिन अपने बच्चों के लिए उसे काम तो करना ही था। ऊपर से उसका मालिक पूरे पैसे भी नहीं देता था। हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर वो टुनटुनी के पैसे काट लेता। पूरे 3 साल तक उसने घुट घुट कर उस दुकान में काम किया। एक दिन की बात है, जब वो घोंसले के बाहर बैठी थी, तभी उसकी नजर एक बार फिर से बाहर लगे आम के पेड़ पर गई। अरे ये छोटे छोटे आम लगे हुए हैं, क्यों ना मैं इनसे आम का मुरब्बा बनाऊं? इसके मुरब्बे तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इसके मुरब्बे तो पक्षियों ने खाए भी नहीं है। अगर मैं मेहनत करके इससे अच्छे मुरब्बे बनाऊं तो पक्षी जल्दी जल्दी खरीदेंगे। टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चों के साथ आम के मुरब्बे बनाना शुरू कर दिया। उसे अपने सर पर उठाकर जंगल के बाजार में बेचने के लिए ले जाने लगी। आम का मुरब्बा ले लो, आम का मुरब्बा, स्वादिष्ट आम का मुरब्बा ले लो, स्वाद ऐसा कि कभी भूल नहीं पाएंगे। आम का मुरब्बा ले लो। सभी पक्षी टुनटुनी का बना आम का मुरब्बा खाने लगे और अब उसकी अच्छी कमाई होने लगी। ये सब देखकर दोनों बच्चे और टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होते हैं। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी के पिता की मौत के बाद उसकी माँ दर्जी का काम करके अपना और अपनी बच्ची का पेट पालती थी। एक दिन टूनी चिड़िया घर के कामों में व्यस्त थी, तभी टुनटुनी चिड़िया मौका पाकर कपड़े सीलने लगी। सिलाई मशीन की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया दौड़ती हुई वहाँ आती है। अरे ओ टुनटुनी बेटा, तू ये क्या कर रही है? मशीन की सुई लग जाएगी बेटा तुझे, बहुत दर्द होगा। चल सिलाई मशीन को छोड़ और घर के काम में मेरा हाथ बटा। माँ, मुझे मशीन चलाने में बहुत मजा आ रहा है। माँ, तुम मेरा दाखिला मीठी काकी की सिलाई सेंटर में करवा दो ना। मैं भी कपड़े सिलूंगी और आपकी सहायता करूँगी। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 79 डिवाइडेड बाय 4 कितने होते हैं। अरे पगली, अभी तेरी पढ़ाई करने की उम्र है, तू क्यों सिलाई के झंझट में पड़ती है? मैं हूँ ना, मैं सब कर लूंगी। बस तू पढ़ाई कर, मैं तुझे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगी। तुझे तो पता है तेरे बाबा भी यही चाहते थे। माँ, मेरी प्यारी माँ, मैं पढ़ाई भी करूँगी और सिलाई भी सीखूंगी। आप करा दो ना दाखिला सिलाई सेंटर में। अच्छा ठीक है, तेरी यही इच्छा है तो मैं आज ही तेरा दाखिला सिलाई सेंटर में करवा दूंगी। उस दिन से टुनटुनी दर्जी का काम सीखने लगी। समय गुजरने लगा, टुनटुनी की ट्रेनिंग पूरी हो गई और वो अपनी माँ के साथ सिलाई का काम करने लगी। घर में अच्छे खासे पैसे आने लगे। एक दिन टुनटुनी के मामा कड़कनाथ उसके घर आते हैं। टूनी बहना, ओ टूनी बहना, कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ। अरे मामा जी, आप आइए बैठिए। माँ पड़ोस में गई है, अभी आती ही होंगी। मैं आपको चाय बनाकर पिलाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया चाय बनाने चली जाती है, तभी टूनी आती है। अरे आप धन्य हो भाग मेरे, कई दिनों से आपको याद कर रही थी। अच्छा लगा तुम आ गए भैया। बहना, मैं टुनटुनी के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। खाते पीते परिवार का पक्षी है। अपनी टुनटुनी बहुत खुश रहेगी। वो कबूतर भी लाखों में एक है और नेक। तू बस आँख मीच कर शादी कर दे। इस तरह टुनटुनी की शादी जल्दी ही बंटी कबूतर से हो जाती है। टुनटुनी अपने ससुराल में बहुत खुश थी, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी। अचानक बंटी कबूतर के काम करते समय मशीन का केमिकल उसकी आंखों पर चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें चली जाती हैं। नहीं, पता नहीं कैसे मेरी आंखों में केमिकल आ गया। अब मैं कैसे घर चला पाऊंगा? मैं तो एकदम से अपाहिज सा हो गया। मैं अब कैसे तेरा और अपने बच्चों का मुंह देखूंगा? शुक्र मनाओ जी, ये केमिकल पूरा आपके ऊपर नहीं गिरा, नहीं तो बहुत मुसीबत हो जाती। बंटी कबूतर का काम छूट गया और घर में पैसे आने बंद हो गए। माँ जी, बंटी जी का काम छूट गया, अब घर का खर्च कैसे चलेगा? इनकी दवाइयाँ भी बहुत महंगी है। मैंने अपने मायके में दर्जी का काम किया हुआ है। आप कहीं तो मैं आस पड़ोस के कपड़े सीकर पैसे कमाना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, तुम्हारी सिलाई मशीन भी जंग खा रही है। ऐसा करती हूँ, मैं अभी हरी तोती के घर जाकर उसको बता देती हूँ। तब तक तू मशीन की सफाई कर ले।
इतना कहकर बबली कबूतरी हरी काकी को बताने उसके घर चली जाती है। अरे हरी काकी, मेरी बहू ने कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया है, तू अपने कपड़े मेरी बहू से सिलवा लियो। ये भी कोई कहने वाली बात है बबली, मैं अपने सारे कपड़े टुनटुनी से ही सिलवाऊंगी। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया कपड़े सिलकर पैसे कमाने लगती है और घर का गुजारा करती है। टुनटुनी चिड़िया दिन रात सिलाई करती और सारे जंगल के पक्षी टुनटुनी से ही अपने कपड़े सिलवाते। टुनटुनी, तू बहुत अच्छी है, तूने सब कुछ संभाल लिया है, लेकिन तू रात को सिलाई मत किया कर, वरना तू बीमार हो जाएगी। बंटी जी, मुझे आपकी आंखों का भी ऑपरेशन कराना है। हम शहर जाकर आपकी आंखें ठीक करा लेंगे।